ये ऐसा नहीं करना है बेबी। स्लीपिंग टाइम क्या आना चाहिए? स्लीपिंग टाइम की बात अगर मैं तुझसे करूं, स्लीपिंग टाइम क्या होना चाहिए? मुझे पानी पीना है, इतने बजे मुझे रोटी का निवाला तोड़। अब अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो मैंने तो अपनी प्रेपरेशन के दौरान मैं क्या करता था, एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखता था अपने पास। एक छोटी सी पॉकेट डायरी तुम भी खरीद लो, पॉकेट डायरी, एक पॉकेट डायरी तुम भी खरीद लो। इस पॉकेट डायरी में पहले पन्ने पर रोज सुबह उठो, एक पन्ना लो, उस पर लिखो टुडेज गोल, उस पर लिखो टुडेज टारगेट, यहाँ आज का टारगेट लिखो, आज का टारगेट। यहाँ पर 1 2 3 बस ये 3 टारगेट लिखो। ऐसा मत लिखना आज मैथ पूरा कर दूंगा, फिजिक्स पूरी कर दूंगा, केमिस्ट्री पूरी कर दूंगा। ऐसा टारगेट रखो जो खत्म किया जा सके, ठीक है? ये करना बहुत हेल्प करता है, मुझे तो बहुत हेल्प किया था, इस तरीके से बहुत हेल्प किया था। क्यों? इसको करने के बाद एक अलग ही मोटिवेशन मिलता था। मैं इसको लिखता था, मतलब पेन में ज्यादा रंग के इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन ये मैं लिखता था नीले पेन से। फिर यहाँ दिखता था पहला टारगेट T1 पहला टारगेट, फिर T2, फिर T3, ऐसे करके मैं 3 टारगेट लिखता था, 3 या 4 जो भी मुझे लगता था आज मैं खत्म कर सकता हूं, ठीक है? और फिर जैसे पहला टारगेट खत्म हो, टाइम नहीं लिखता था मैं उसमें, कितने समय में करना, इतने से इतने बजे तक, इतने बजे मुझे पानी पीना है, इतने बजे मुझे रोटी का निवाला तोड़ना है, इतने बजे मुझे सब्जी खानी है, इतने बजे मुझे दाल पीनी है। भाई ये सब इतना बारीकी से नहीं होता, सिर्फ टारगेट लिख लो, टाइम मत लिखो, टाइम कभी भी ओवर नहीं होता, ठीक है ना? टारगेट 1 हुआ, फिर मैं क्या करता, लाल पेन लेकर इसको काट देता, एक कुछ ग्रीन से लिखा था, लाल पेन से लेकर काट देता, कहता टारगेट अचीव, यहाँ लिखता था टारगेट अचीव। भाई सही बता रहा हूँ, क्या मस्त फीलिंग आती थी, क्या मस्त फीलिंग आती थी। फिर सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ जाता था, फिर सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ जाता था, और जब सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ जाता था, ये खत्म होता था, फिर लिखता था टारगेट अचीव, फिर से टारगेट अचीव। और फिर जब मैं पूरा काम खत्म कर लेता था, ये भी कट जाता था, तो लास्ट में इस पूरे पन्ने को ऐसे काटता था और लिखता था मिशन ऑफ द डे अकम्प्लिश्ड, मिशन अकम्प्लिश्ड, मिशन अकम्प्लिश्ड, मिशन पूरा हुआ। और फिर आई यूज्ड टू गो टू स्लीप। इतनी अच्छी और ऐसा आर्मी वाली फीलिंग आती थी ना, अलग ही जज्बा जगता था अंदर से कि आज का टारगेट पूरा करके सो रहा हूं, मन में शांति रहती थी। सुबह उठता था, फिर ये करता था, और फिर पूरा दिन मेरा प्लान होता था कि आज मुझे क्या क्या करना है, आज मुझे क्या करना। और सच बता रहा हूं, तुम लिख के देखना, जैसे तुम लिखोगे टारगेट अचीव, तो मेरी वो फीलिंग तुम समझ पाओगे, अभी नहीं समझ पाओगे। जब तुम लिखोगे टारगेट अचीव, तो जो फीलिंग होगी ना यार, वो खुद महसूस करना। और जब लास्ट रात में जब तू ये लिख के सोएगा ना, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, और जब ये लिख कर सोएगा तो चैन से सोएगा, चैन से सोएगा, ठीक है? स्लीपिंग टाइम क्या आना चाहिए? स्लीपिंग टाइम की बात अगर मैं तुझसे करूं, स्लीपिंग टाइम क्या होना चाहिए? बेटा कम से कम 6 आवर्स ऑफ स्लीप होना चाहिए। तू कभी भी सो, 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप, कंटिन्यूअस स्लीप, 6 आवर्स, ये तो चाहिए ही चाहिए। 6 से 7 घंटा हद से हद, 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप कभी भी सो, कैसे भी सो ले, कैसे भी सो ले। मान ले 8 बजे क्लास है, तो अगर मान ले तू 7 बजे भी उठेगा, 7:30 बजे भी उठेगा, 7 बजे भी उठेगा, तो तुझे सो जाना चाहिए 1 बजे, 1 बजे सो जाना चाहिए, 1 बजे। और बाकी पूरा दिन पढ़ाई करो। और खाना खाने के बाद हो सके तो पावर नैप ले लो। खाना खाने के बाद, लंच के बाद, आफ्टर लंच या लंच के बाद तो तुम्हारी एकदम क्लास होती है, तो उस क्लास के बाद पावर नैप, एक छोटी सी पावर नैप, एक पावर नैप जरूर ले लिया करो। लंच के बाद क्लास होती है, तो क्लास अगर तुम्हें समय मिलता है तो थोड़ी सी पावर नैप ले लिया करो, अच्छा रहेगा, ठीक है? पावर नैप ले लिया करो। क्लास इलस्ट्रेशन में 3 घंटे लग जाते हैं। अबे ऐसा क्या करता है तू, क्लास इलस्ट्रेशन में 3 घंटे लगा देता है? क्लास इलस्ट्रेशन में 3 घंटे, इसका मतलब तुम लेक्चर ढंग से नहीं सुनते, पहली बात तो, क्योंकि तुम शायद पूरा लेक्चर दोबारा देखते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं पूरा लेक्चर दोबारा देख रहे वीडियो का। भाई इतना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना? तुम क्लास नोट्स के पीडीएफ खोलना और फिर उसमें पहला सवाल रफ कॉपी में करके देख लो, दूसरा सवाल रफ कॉपी में करके देख लो, जो अच्छा लगे उसे फेयर कॉपी, उसे रफ कॉपी मत करो, उसे फेयर कॉपी में लिखो और थोड़ा सा उसका रफली वहां सॉल्व कर लो पेंसिल, ठीक है? हाँ, कई लोग तो पावर नैप का मतलब भैया आधा घंटा सोना, आधा घंटा हद से हद, दैट इज पावर नैप। कई लोग तो सोते हैं
बोले सो गए, खाना खाकर ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, और फिर बेबी को भूख लगेगी शाम को 8 बजे, बेबी तब जगेगा। ये ऐसा नहीं करना है बेबी, हाँ बेबी को सोना है खाना खाने के बाद, लेकिन सिर्फ आधा घंटा के लिए। बेबी आधा घंटे के बाद अलार्म लगाएगा। और सब लोग मोबाइल पर एक मैसेज लिखकर स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ये मैंने पिछले साल लक्ष्य में बताया था, यह है जो तुमने 15 मिनट का ब्रेक लिया है, 15 मिनट का ब्रेक लिया है, ब्रेक लिया है रील्स देखते देखते, रील्स देखते देखते। यह 2-3 घंटों का हो चुका है, हो चुका है। अगर आपको ब्रेक ही लेना है तो ज्यादा बेटर होगा कि पावर नैप के फॉर्म में ब्रेक ले लो, पावर नैप के फॉर्म में ब्रेक ले लो, पावर नैप में ब्रेक ले लो। तो पावर नैप ले लो, ज्यादा अच्छा है माइंड के लिए। सबसे अच्छा रिजुविनेशन मेरे ख्याल से सोने से अच्छा कुछ नहीं होता। जब कोई आदमी दिमाग से बहुत ज्यादा परेशान होता है तो डॉक्टर सबसे पहले तो सोने की दवाई का इंजेक्शन लगाता है ताकि वो मरीज आराम से सो जाए। कोई ये नहीं कहता म्यूजिक सुन लो, कोई ये नहीं कहता रील्स देख लो, कोई ये नहीं कहता यूट्यूब वाले भैया की बात सुन लो या यूट्यूब वाली दीदी की बात सुन लो, कोई नहीं कहता। डॉक्टर क्या कहता है, इंजेक्शन लगाता है, सुला देता है। तो इसलिए सोना सबसे अच्छा माइंड का रिजुविनेशन, सबसे अच्छा रिक्रिएशन है मेरे ख्याल से। तो है ना, आप डिफर कर सकते हैं। कई लोग गाना सुनकर रिलैक्स हो जाते हैं। मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं थोप दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सोना शायद सबसे अच्छा और लॉजिकल रिक्रिएशन है माइंड का। इससे बढ़िया है कि आप थोड़ी देर पावर नैप। बेटा आउटडोर पीले टाइम तो अभी ना है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू। अच्छा ये लो भाई, ये ले